हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू ब्यूटीफुल चैनल। ये लेक्चर नंबर 3 है। पहले 2 लेक्चर हम शूट कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। एनीवे, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बताएंगे कि फोर्स कितनी टाइप के होते हैं। देखिए, पहले तो बात है, फोर्स होता है 2 टाइप का। 1 मिनट रुकना जरा, 1 मिनट। फोर्स होता है 2 टाइप्स का। एक होता है बैलेंस फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब ये बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, ये चीज क्या है? पहले तो बस बैलेंस्ड फोर्स देखिए। ये एक ब्लॉक है। क्या मैं 1 मिनट से रुकना। समझ कर लेते हैं कि ये जो रिमोट है, इसको ले लेते हैं। टीवी का रिमोट है, ठीक है। सपोज दैट इज द ब्लॉक, और इस ब्लॉक पे हम इस डायरेक्शन से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। कितना? 10 न्यूटन। और ऑपोजिट डायरेक्शन से भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। अब इस ब्लॉक पे अगर हम ऐसे 10 न्यूटन, माने इस साइड से 10 न्यूटन और इस साइड से 10 न्यूटन फोर्स देंगे तो क्या होगा? नेट रिजल्ट क्या होगा? 10 माइनस 10 मतलब +10 -10। इसका मतलब होता है नेट रिजल्ट 0। अगर 0 आ गया, अगर आपका फोर्स का वैल्यू 0 आ गया, तो उसका मतलब ये जो फोर्स है वो है बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। और एक बात नोट कर लेना, थोड़ा सा आपके जो कॉपी है नोटबुक, उसका एकदम हेड पे लिख लेना। अगर फोर्स ऐसी आए तो उसको हम मानेंगे पॉजिटिव फोर्स। ठीक है। और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में आए तो इसको हम मानेंगे नेगेटिव फोर्स। ये राफ राफ मतलब इजी करने के लिए हमने बता दिया। ठीक है, आप ऐसे ही समझ लेना। अभी अगर इसी डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे किसी भी फोर्स एक्ट होगा तो उसको हम पॉजिटिव मान लेंगे, और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पे अगर किसी भी फोर्स एक्ट होगा तो उसको हम नेगेटिव फोर्स मान लेंगे। ठीक है। अब देखते हैं बैलेंस फोर्स क्या डेफिनेशन में दिया हुआ है। इफ द रिजल्टेंट एट ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहा है? इफ द रिजल्टेंट एट ऑल फोर्सेस मतलब क्या है? एक ब्लॉक है, एक बॉडी है, उस बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहा है, उन टोटल का सम करने के बाद अगर सम निकल के 0 आए तो उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। मतलब एक बॉडी है, उसका इस डायरेक्शन पे 10 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। फिर से इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन आ रहा है, 2 फोर्स एक्ट हो रहा है, और इस डायरेक्शन पे एक ही फोर्स लग रहा है लेकिन 15 न्यूटन का। तो फिर क्या होगा? +10 +5 -15। इसका मतलब आ जाएगा नेट जो फोर्स होगा वो 0 आ जाएगा। और अगर 0 आ गया तो फिर उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, देख लीजिए, ये एक ब्लॉक हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स हमने दे दिया। ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन से भी 10 न्यूटन का फोर्स अगर एक्ट हुआ तो फिर ये प्लस, इस साइड को हमने क्या कहा है? पॉजिटिव मान लो। तो फिर ये प्लस हो गया और इस साइड को नेगेटिव। अगर ये एक्ट हो रहा है तो नेगेटिव। देखो साइन ठीक है, साइन तो सेम है, ये साइन और ये साइन ठीक है, सेम है, तो फिर इसको नेगेटिव मान लिया। तो फिर +10 -10 इज इक्वल टू 0 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं है, 0 है। तो फिर जैसे ही हमारा वैल्यू, फोर्स का वैल्यू 0 आ गया तो फिर ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स। क्या हो गया? बैलेंस्ड फोर्स। अगर ये नेगेटिव, अगर ये 0 ना आता तो अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाता। और ये कुछ और भी तरीके से आ सकता है। लाइक यहाँ पे 10 न्यूटन लगा हुआ है, यहाँ पे 10 न्यूटन लगा हुआ है, हमने इसमें और एक फोर्स एक्ट ड्रॉ कर दिया, वो है 20 न्यूटन का। इस डायरेक्शन पे इसलिए पॉजिटिव डाल दिया हमने, और इस डायरेक्शन से सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है लेकिन वो 30 न्यूटन का है। और साइन दे देना, ना नेगेटिव, एंड हमने बता दिया है। और क्यों साइन दू? साइन क्यों दू? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी जैसे है, मैग्नीट्यूड भी है। तो फिर -30। तो देख लेना क्या होगा, जो तीनों है, तीन का नेट सम हम कर देंगे। हम यहाँ पे करते हैं सम। ठीक है। +10 +10 +20 नेगेटिव -30 -30।
तो फिर क्या होगा, ये होगा +30, ये होगा -30, इसका मतलब आएगा 0। तो फिर ये भी क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स। आइए अब चेक करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, अगर किसी एक बॉडी पे जितना भी फोर्स आ रहा है, जितना भी फोर्स लग रहा है, उनका नेट रिजल्ट मतलब उनका रिजल्टेंट अगर 0 ना आए, देखिए वो पॉजिटिव भी आ सकता है लेकिन और नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो फिर वो बैलेंस्ड फोर्स में काउंट होगा। अगर 0 आ गया तो फिर उसको कहलाएंगे बैलेंस्ड फोर्स। और अगर 0 ना आए, -5 आए, +5 आए, प्लस वगैरह वगैरह 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितना भी फोर्स है, अगर वो लग जाए तो फिर वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। और नेट रिजल्ट अगर माइनस में आए तो फिर भी वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। नेट रिजल्ट बस हमारे 0 नहीं आना चाहिए। एक ब्लॉक है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, हम यहाँ पे दे रहे हैं 10 न्यूटन फोर्स और ये पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन पे है ना, और इस डायरेक्शन पे हम क्या दे रहे हैं, -5 न्यूटन। तो फिर इसका सम क्या होगा, +10 -5, तो फिर क्या निकल के आएगा, +5। तो फिर अगर +5 न्यूटन आया, एक मिनट, तो फिर ये दैट इज नॉट इक्वल टू 0, +5 न्यूटन दैट इज नॉट इक्वल टू 0, +5 नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0। एक मिनट, शायद दिख नहीं रहा है, एक मिनट, लग रहा है कि दिख नहीं रहा है। इसको हम इधर में कर लेते हैं, +10 -5 मतलब +5 न्यूटन, +5 नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये क्या है, ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब ये सिर्फ पॉजिटिव पे आए ऐसा कोई नहीं है। अगर हम यहाँ पे 10 न्यूटन, अगर हम यहाँ पे 10 न्यूटन, यहाँ पे -15 न्यूटन लगा देते तो फिर क्या निकल के आता, तो फिर -5 न्यूटन निकल के आता, वो भी नॉट इक्वल टू 0 है और वो भी अनबैलेंस्ड फोर्स होता, वो भी अनबैलेंस्ड फोर्स, वो भी अनबैलेंस्ड फोर्स ही होता। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं बताता हूं, जो भी पढ़ाया है एक बार बता देता हूं, सुन लो ध्यान से, एकदम शांत पूर्वक से सुन लो। पहले बैलेंस्ड फोर्स, हमारे पास फोर्स 2 टाइप का होता है, 1 और 2, ठीक है। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, 2 टाइप्स है, एक बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। एक बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहा है, अगर उसका रिजल्टेंट मतलब सम अगर 0 है तो ही वो बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। और अगर उस एक बॉडी पे जितना भी फोर्स लग रहा है, अगर वो 0 नहीं है, वो माइनस भी हो सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है और पॉजिटिव में भी आ सकता है, अगर वो 0 नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तो फिर उसको अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। ठीक है, और ये जो साइन मैंने कर दिया है, इसको खाते के मतलब नोटबुक के एकदम ऊपर में ड्रॉ कर लेना। अगर फोर्स इस डायरेक्शन पे लगा राइट साइड में, तो फिर वो कहलाएगा पॉजिटिव, और अगर वो लेफ्ट साइड में लगा तो फिर इसको कहलाएगा नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि मस्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद आएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।